लेडी सेक्रेटरी ने फाइनली अपना सपना पूरा कर लिया था। वो सक्सेसफुल हो गई थी और अब उसके पेट में था उसके बॉस, एक बैड टेम्पर्ड और पावरफुल बिजनेसमैन का बच्चा। उसे लगा था कि अब तो सब सेट हो गया, बच्चे के बहाने वो मैडम बन जाएगी और एकदम रिच लाइफ जिएगी। लेकिन किसने सोचा था, बॉस ने तो उसे पहचाना तक नहीं। उसने ना सिर्फ उसे बच्चा गिराने को कहा बल्कि एक बंडल पैसे देकर बोला, निकाल जा मेरी जिंदगी से, और धमकी दी, अगर तूने छुपके से ये बच्चा पैदा किया तो तुझे महंगा पड़ेगा। बेचारी सेक्रेटरी तो बिल्कुल टूट गई, समझ नहीं आया क्या करे। तभी एक दिन उसे पता चला कि बॉस का प्लेन क्रैश हो गया है और वो लापता है। उसने तुरंत मौका देखकर बॉस के लग्जरी बंगले में घुस गई और अपनी लाइफ रॉयल स्टाइल में जीने लगी। पर ज्यादा दिन तक सुकून कहाँ मिलता है। एक दिन बटलर भागते हुए आया और एक शॉकिंग खबर दी, जिसे सुनकर सेक्रेटरी के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। वो कुछ सोच ही रही थी कि कैसे भागे, तभी बटलर ने उसे रोका, कहीं जाने की जरूरत नहीं मैडम, सर जिंदा है, बस उन्हें थोड़ा सा याददाश्त का प्रॉब्लम है। ये सुनकर सेक्रेटरी के चेहरे पे मुस्कान आ गई। उसने तुरंत एक्टिंग मोड ऑन कर लिया और इतना प्यार जताया कि बटलर भी बोल उठा, वाह मैडम, आप दोनों तो राम सीता जैसी जोड़ी हो। बॉस जब वापस आया तो सेक्रेटरी ने सीधा उसके गले लगकर हस्बैंड वाइफ रियूनियन सीन चालू कर दिया। बॉस थोड़ा कंफ्यूज था क्योंकि उसे ये औरत कुछ ज्यादा याद नहीं आ रही थी, लेकिन कुछ पुरानी यादें धीरे धीरे उसके दिमाग में फ्लैश होने लगी। सेक्रेटरी ने देखा कि पहले जैसे शार्प और पावरफुल बॉस अब एक इनोसेंट इंसान बन गया है। उसने सोचा, लगता है इसके दिमाग का स्क्रू सच में ढीला हो गया है। तभी एक औरत, एक क्लेवर लेडी घर में एंट्री मारती है। वो बताती है कि जब से बॉस इंजर्ड थे तब से उनका पूरा ख्याल उन्हीं लोगों ने रखा है, और जैसे ही वो घर के अंदर आई उसे तुरंत समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि पूरे घर में सिर्फ एक औरत के कपड़े, मेकअप और सामान था, मर्दों का एक भी निशान नहीं। असल में सेक्रेटरी ने तो सोच लिया था कि बॉस मर चुका है, इसलिए उसने पूरी पुरानी चीजें निकालकर अपना नया महल बना लिया था। जब वो सिचुएशन से बचने के लिए कुछ सोच ही रही थी तभी उसका छोटा बेटा अंदर आया और माहौल एकदम बदल गया। बच्चे के होने से बॉस को यकीन हो गया कि शायद ये औरत सच कह रही है। उसके दिल में गिल्ट आ गया, इतने सालों तक मेरी बीवी ने अकेली बच्चा पाला, मुझे तो उसे माफी मांगनी चाहिए। रात के टाइम जब वो पुरानी फोटोज देख रहा था तो उसे लग रहा था कि फोटो वाली बीवी और सामने बैठी औरत दोनों अलग हैं, पर सेक्रेटरी रेडी थी। उसने एक फोटो एल्बम निकाला जिसमें दोनों के रोमांटिक मोमेंट्स चिपकाए हुए थे। बॉस हर पेज पलट रहा था और हर एक फोटो देखकर उसे सिर्फ याद आ रहा था कैसे उसने कभी इस औरत को जिंदगी से धक्के मार के निकाला था। सेक्रेटरी अब भी अपनी झूठी कहानी सुना रही थी, पर बॉस का पेशेंस खत्म हो गया। उसने गुस्से में, यह प्यारी सी छोटी लड़की बचपन से ही बहुत ज्यादा खाने की शौकीन थी। वह हर भोजन में 100 ब्रेड के टुकड़े खा जाती थी। वह तो अपने शिक्षक का खाना भी छीन कर खा लेती थी। शिक्षक लाचार महसूस करता था क्योंकि लड़की की वजह से बाकी छात्र भूखे रह जाते थे, ताकि यह लड़की उनकी शांत जिंदगी में बाधा न बने। शिक्षक ने फैसला किया कि उसे उसके अमीर भाई के पास घर भेज देना चाहिए। उसने कहा कि उसका भाई तो उसके लिए पूरे पहाड़ जितनी ब्रेड खिला सकता है। जब सबको पता चला कि छोटी लड़की जा रही है तो सबने मिलकर उसका सामान बांधने में मदद की। जाने से पहले शिक्षक ने छोटी लड़की को एक जेड का लॉकेट दिया ताकि वह अपने भाई को ढूंढ सके। जब लड़की खुशी खुशी कूदती हुई शहर पहुंची, उसने देखा कि जेड का लॉकेट चमक रहा है। इसका मतलब था कि उसका भाई आसपास ही है, लेकिन उसका भाई एक दुर्घटना का शिकार होने वाला था। वह आदमी अपनी बहन की तस्वीर देख रहा था और अपने बिछड़े हुए रिश्ते को याद कर रहा था। तभी अचानक एक बेकाबू ट्रक उसकी कार की ओर तेजी से आ रहा था। उसी नाजुक पल में छोटी लड़की आगे दौड़ी और अपनी अलौकिक शक्ति से दोनों वाहनों को रोक दिया। ड्राइवर ये देखकर हैरान रह गया कि एक छोटी लड़की उसके सामने खड़ी है। फिर लड़की कार के पास गई और दरवाजा खोला, लेकिन उसने देखा कि आदमी डर के मारे बेहोश हो गया था। यह देखकर लड़की ने जल्दी से एक गोली निकाली और अपने भाई को खिला दी। सच में अगले ही पल आदमी तुरंत जाग उठा। जैसे ही वह कार से बाहर निकलने लगा, ये देखने की क्या हुआ था, छोटी लड़की दौड़ कर आई, उसे कसकर गले लगाया और कहा, भैया। लेकिन आदमी ने उसे पहचाना नहीं और सोचा कि उसने किसी और को समझ लिया है। आदमी के सहायक ने गौर किया कि लड़की उसकी तरह ही दिखती है, इसलिए उसने भी माना कि वह वाकई में आदमी की बहन है। आदमी को याद आया कि उसकी सच में एक बहन थी जो कई सालों से लापता थी। लड़की की फटी पुरानी हालत देखकर उसने फैसला किया कि उसे पहले घर ले जाया जाए। छोटी लड़की ने जल्दी से एक सुंदर राजकुमारी वाली ड्रेस पहन ली, लेकिन कुछ देर बाद उसे पूरे शरीर में खुजली महसूस होने लगी। आदमी तुरंत उसे देखने आया, लेकिन कोई कारण नहीं मिला, तो उसने सोचा कि शायद कपड़ों की वजह से ऐसा हो रहा है। तभी आदमी को लड़की की टीचर का छोड़ा हुआ पत्र मिला। पता चला कि यह छोटी लड़की जन्म से ही एक दुर्भाग्यशाली किस्मत के साथ पैदा हुई थी। उसके शरीर पर अगर कोई चीज $100 से ज्यादा की होगी तो उसके पूरे शरीर में खुजली हो जाएगी। इसका एकमात्र इलाज था अच्छे काम करना। अपनी बहन के भविष्य के लिए आदमी ने तुरंत अपने सहायक को आदेश दिया कि वह $10 मिलियन चैरिटी में दान कर दे। सच में दान करने के बाद लड़की की बाहों में रखा जेड लॉकेट फिर से चमकने लगा। अब उसके शरीर पर वह $10,000 तक की चीजें पहन सकती थी और लड़की फिर से सामान्य हो गई। लेकिन सहायक ने आदमी को याद दिलाया कि दान की वजह से अब वह कंगाल हो गया है। यह सुनकर छोटी लड़की को बहुत अपराध बोध हुआ और उसने तय किया कि वह अपने भाई की मदद करेगी। लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि उसके भाई के चारों ओर काला धुआं फैला हुआ है। इसका मतलब था कि कोई उसका भाग्य चुरा रहा था।
एक महिला अपने शरीर को हिला नहीं सकती थी, लेकिन उसका मन पूरी तरह से स्पष्ट था। वह अपने पति को अपनी बीमार माँ को हर दिन दिलासा देते देखती थी, जिससे वह बहुत प्रभावित होती थी। उसे यह भी गिल्टी महसूस होता था कि वह एक वेजिटेटिव स्टेट में है और उसके साथ नहीं रह सकती, लेकिन उसे यह कभी नहीं पता था कि उसका पति और उसकी सबसे अच्छी दोस्त एक दूसरे के साथ मिल गए हैं। वे दोनों उसकी संपत्ति को अपने नाम कराने की योजना बना रहे थे। जब उसने अपने पति और अपनी सबसे अच्छी दोस्त को एक साथ देखा तो वह बहुत गुस्से में थी, लेकिन वह उनके पास पहुंच नहीं सकी। अचानक उसकी चेतना अंधेरे में चली गई। उसे यह स्वीकार करने में कठिनाई हो रही थी कि उसकी मेहनत से अर्जित संपत्ति यूं ही चली जाएगी। अचानक वह महिला जो वेजिटेटिव स्टेट में थी जाग गई। उसी समय एक आदमी जो खुद को अमीर बिजनेसमैन बताता था अंदर आया। असल में वह उसके पति का व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी था। उसने उसे बताया कि उसके बेहोश होने के पीछे उसके पति की साजिश थी। सच्चाई जानकर महिला ने अपने पति को सजा देने का फैसला किया। उसका पहला कदम था उस अमीर आदमी की बहन बनकर दिखाना। उसने अपने पति के सामने एक नाटक किया जैसे कुछ गुंडे उसका पीछा कर रहे हों।